ओम शांति। हम सभी के बीच हमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जॉइंट चीफ राजयोगिनी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी और उनके साथ राजयोगिनी सरलाबेन उत्तर गुजरात की सब जोन इंचार्ज हमारे बीच पहुंच गई हैं। हम हाथ हिला करके आपका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। इसके साथ ही अनुरोध करती हूँ गीता विदुषी राजयोगिनी बीना बहन जो विशेष कर्नाटक से इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच पधारी है, आपका भी अभिनंदन है। और विशेष इस कार्य के पीछे, इस प्रोग्राम के पीछे राजयोगी भ्राता ब्रिजमोहन भाई जिनका बहुत उमंग और उत्साह इस कार्य के पीछे है, विशेष दिल्ली से इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच पधारे हैं। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत अभिवादन है। इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रही हूँ माननीय भ्राता मणिभाई ई प्रजापति, अध्यक्ष आनरत संस्कृत संस्कृति स्वाध्याय संस्थान महसाना, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हेमांग भाई रावल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज महसाना से भी अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता दिलीप भाई रमनलाल त्रिवेदी, सीनियर एडवोकेट, प्रमुख विश्व हिंदू परिषद गुजरात से भी अनुरोध है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दशरथ भाई पटेल, डायरेक्टर गणपति यूनिवर्सिटी खेरवा, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत गीता महासम्मेलन का शुभारंभ करने से पूर्व हमारी भारतीय संस्कृति जो विशेष ईश्वरीय स्मृतियों से ओतप्रोत है, तो शुभारंभ भी 3 मिनट परमात्मा स्मृति के साथ करेंगे। और उस परमात्मा स्मृति में एक बहुत सुंदर प्रभु को संदेश देने वाला, आवाज़ों से परे ले जाने वाला बहुत सुंदर गीत हमारे विशेष सतीश भाई प्रस्तुत कर रहे हैं और हम सब समा जाएंगे प्रभु प्रेम की यादों में। और उनके साथ नितिन भाई भी सहयोग दे रहे हैं। हेलो।
प्रभु आपसे गीता ज्ञान सुने तो दूर हमारे भ्रम हुए। प्रभु आपसे गीता ज्ञान सुने तो दूर हमारे भ्रम हुए। मिट गए वो संशय सारे, मिट गए वो संशय सारे, निश्चय बुद्धि हम हुए। प्रभु आपसे, प्रभु आपसे गीता ज्ञान सुने तो दूर हमारे भ्रम हुए। हम कौन कहाँ से हैं आए और कहाँ हमें जाना है। हम कौन कहाँ से हैं आए और कहाँ हमें जाना है कौन हमारा, हम किसके, क्यों हुआ यहाँ पर आना है। जब ज्ञान के दिव्य चक्षु मिले वो अगम है सारे सुगम हुए। जब ज्ञान के दिव्य चक्षु मिले वो अगम है सारे सुगम हुए। मिट गए वो संशय सारे, मिट गए वो संशय सारे, निश्चय बुद्धि हम हुए। प्रभु आपसे, प्रभु आपसे गीता ज्ञान सुने तो दूर हमारे भ्रम हुए। देह नहीं है देह से न्यारी, हम सचेतन आत्मा है। देह नहीं है देह से न्यारी, हम सचेतन आत्मा है। ज्योति बिंदु स्नेह सिंधु परम पिता परमात्मा है। हमें आपकी स्मृति है आई तो नष्टो मोहा हम हुए। हमें आपकी स्मृति है आई तो नष्टो मोहा हम हुए। मिट गए वो संशय सारे, मिट गए वो संशय सारे, निश्चय बुद्धि हम हुए। प्रभु आपसे, प्रभु आपसे गीता ज्ञान सुने तो दूर हमारे भ्रम हुए।
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है वो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है वो, जो होगा जो होने वाला और भी अच्छा होगा वो। संगम में गम दूर हुए, उपकार है अनुपम हुए। संगम में गम सब दूर हुए, उपकार है अनुपम हुए। मिट गए वो संशय सारे, मिट गए वो संशय सारे। निश्चय बुद्धि हम हुए, प्रभु आपसे, प्रभु आपसे गीता ज्ञान सुने, तो दूर हमारे भ्रम हुए। ओम शांति। श्रीमद् भागवत गीता महासम्मेलन में आए हुए आप सर्व महान विभूतियों का अभिवादन, और उसके साथ बहनों से अनुरोध करती हूँ, मंचासीन हमारी विशिष्ट अनुभूतियाँ जो आसीन हैं, आप सभी का भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार अतिथि देवो भव तिलक से, पुष्पों से और बैजेस से अभिवादन करेंगी। ब्रह्मा कुमारी रक्षा बहन, नीलम बहन और कुसुम बहन। है आप सभी का अभिनंदन करने के लिए अनुरोध कर रही हूँ। आप सभी का अपनी नृत्य कला के द्वारा अभिनंदन करें। क्या कहती है उसके पाँव की पायल कि निराकार शिव आए हैं और वो आकर के
इस धरा पर अवतरित होकर कौन सा अपना महान कर्तव्य कर रहे हैं जो कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। ऐसे कुछ भावों को लेकर के अपनी भाव भंगिमाओं के साथ कुमारी पायल। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। बहुत सुंदर अपनी कला के द्वारा गीता भागवत क्या है हम सभी को स्पष्ट किया।
और इसके साथ पुनः अरावली पर्वत की कंदराओं में बसे माउंट आबू, जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, वहाँ से हमारे बीच विशेष हमारा मधुरवाणी ग्रुप, जिसे कहूँ ईश्वर का वरदान है, उनकी वाणी में, उनके शब्दों में और उनकी उस कला और संगीत में जो जैसा समय, जैसा स्थान और जैसा कार्यक्रम, उसी प्रकार की भावनाएं उनके उस संगीत में व्यक्त होती है। श्रीमद् भागवत गीता भगवान द्वारा गाई हुई वो शिक्षाएं, वो श्रीमद् जिसने दुनिया का परिवर्तन किया और स्वर्णिम दुनिया को साकार किया और सर्व समस्याओं का समाधान किया, वो ईश्वरीय वाणी आप सभी के स्वागत के लिए उनके गीत और संगीत में प्रस्तुत है सतीश भाई और नितिन भाई। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर सा सम्मेलन है, ऋषि मनीषी आए हैं, स्वागत है, अभिनंदन है, सही दिशा सही समय, पावन पुण्य प्रयोजन है, सत्यम शिवम सुंदरम आनंदमय आयोजन है। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर सा सम्मेलन है, ऋषि मनीषी आए हैं, स्वागत है, अभिनंदन है, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आप सभी करतल ध्वनि से साथ दे सकते हैं, अपना अभिनंदन स्वयं कर ले। माइक थोड़ा सा दूर ऊपर। गीता ईश्वर की वाणी है, ये जगत कल्याणी है, हर संकट का समाधान मंगलमयी वरदानी है। धर्म ग्लानि की वेला है, समय यही प्रभु आने का, फिर महाभारत का पल, गीता ज्ञान सुनाने का। ईश्वर की योजना पर करना चिंतन मंथन है, सत्यम शिवम सुंदरम आनंदमय आयोजन है। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर सा सम्मेलन है, ऋषि मनीषी आए हैं, स्वागत है, अभिनंदन है, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आप मुक्त करों से, मुक्त कंठ से स्वागत करें स्वीकार।
परम धाम से प्रभु आए, गीता ज्ञान है सुना रहे, सतधर्म स्थापन कर रहे, मानव को देव बना रहे। होवनहार महाभारी, महाभारत मंगलकारी है, कलयुगी रात्रि खत्म हुई, आ रही सुबह वो प्यारी है। योगी बनो पवित्र बनो, होना सेवा समर्पण है, सत्यम शिवम सुंदरम आनंदमय आयोजन है। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर सा सम्मेलन है, ऋषि मनीषी आए हैं, स्वागत है अभिनंदन है, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। और आज तो विभूतियों से दरबार सजा है। आदरणीय दादी जी आई हैं, अतिथि विशेष पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सब। प्यारी दादी जी आई, अतिथि विशेष पधारे हैं, प्रभु प्रत्यक्षता का संकल्प ब्रिज मोहन भाई धारे हैं। माँ शारदे वीणावादिनी, गीता सुनाती तानों में, परमात्मा प्रेम है भरा हुआ, सरला बहन के प्राणों में। प्रसन्न होकर प्रभु प्रेम से मस्तक देता चंदन है, सत्यम शिवम सुंदरम आनंदमय आयोजन है। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर सा सम्मेलन है, ऋषि मनीषी आए हैं, स्वागत है अभिनंदन है। सही दिशा सही समय, पावन पुण्य प्रयोजन है, सत्यम शिवम सुंदरम आनंदमय आयोजन है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, शत स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, शत स्वागतम शत स्वागतम। बहुत बहुत सुंदर अपने गीत और संगीत से परमात्मा अवतरण, उसके कर्तव्य और उससे सर्व मनुष्य आत्माओं को क्या प्राप्ति होती है, हमें अनुभूति कराई। हमारे स्वागत की परंपरा अभी एक कदम और आगे है। उत्तर गुजरात की उप क्षेत्रीय संचालिका राजयोगिनी सरला बहन, जिनके निमंत्रण पर आप सभी आज यहाँ पधारे हैं, श्रीमद् भागवत गीता महासम्मेलन में आप पिछले 50 वर्षों से इस राजयोग का अभ्यास करने के साथ साथ अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए जन जन की अपने तन और मन से, समय और संकल्प और श्वास से उनके जीवन परिवर्तन की महान श्रेष्ठ सेवा कर रही है। इसके साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की 18 प्रोफेशनल विंग्स हैं, उसमें एक कृषि और ग्राम विकास विंग की आप चेयरपर्सन हैं।
जिसमें भी आपने बहुत ही प्रोत्साहित और अविस्मरणीय, अकल्पनीय राजयोग के प्रयोग से ग्राम का विकास और कृषि के रिजल्ट, जिसको विज्ञान भी सोचने के लिए मजबूर हुआ है, ऐसे परिणाम उसमें प्राप्त किए हैं। अनुरोध करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम के सभी मेहमानों का, हमारी आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी जो विशेष माउंट आबू से पधारी हैं, उनका, आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जो इस कार्यक्रम के पृष्ठभूमि में गुप्त रूप से इसका संचालन कर रहे हैं, सभी का दिल की भावनाओं से अभिनंदन करें, स्वागत करें। राजयोगिनी सरला बहन। ओम शांति। आज की इस सुंदर सभा में जबकि हम सब एक आध्यात्मिक वातावरण के अंदर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत एक धर्म और आध्यात्म प्रधान देश है, जिस देश की संस्कृति में आध्यात्मिकता धरोहर के रूप में है, क्योंकि यही भारत भूमि परमात्मा की अवतरण भूमि है। यही वो भूमि है जहां उस सर्वेश्वर और परमेश्वर पिता ने अवतरित होकर अधर्म का नाश कर सत्य धर्म की स्थापना के लिए सत्य ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के शास्त्र को हम सब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, जो सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है। तो आज मुझे खुशी है कि मैसाना सेवा केंद्र के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता महासम्मेलन का एक सुंदर आयोजन उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की प्रेरणा से सफल आयोजन कर सके हैं। तो मैं पिता परमात्मा का आवाहन भी करती हूँ और साथ ही साथ तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत और अभिवादन करती हूँ। खास आज के इस कार्यक्रम के लिए परम श्रद्धे, जिन्होंने बचपन से अल्प आयु में 8 वर्ष की आयु में इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया और तब से लेकर अब तक 95 आप पूरा कर चुके हैं। इस लंबी आध्यात्मिक यात्रा को बहुत ही सुंदर रीति से पास किया। हजारों लाखों आत्माओं को आपने जीवन जीने की प्रेरणा दी। हमारे जैसी हजारों टीचर्स बहनों को आध्यात्मिकता से सशक्त बनाकर देश और विदेश में इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव फैलाने के लिए आपने भेजा। ऐसी अखंड तपस्विनी बाल ब्रह्मचारिणी प्रातः स्मरणीय श्रद्धे दादी जी का मैं खूब 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 तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। आप हमारे युवा प्रभाग की चेयरपर्सन हैं। कई बार जब हम दादी जी को देखते हैं तो युवा थका हुआ दिखाई देता है, युवा मुरझाया हुआ दिखाई देता है और 95 ईयर की ये दादी खिले हुए पुष्प की तरह एक युवानों में चेतना का संचार करने वाली दादी का पुनः 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 हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन
और अभिवादन करते हैं। साथ ही साथ आज जिस सुंदर कार्यक्रम को हम देख रहे हैं, ये मेरा भी बहुत समय का एक संकल्प कहो या स्वप्न कहो, ये था। मैसाना के अंदर इतने गीता स्वाध्यायी जिन्होंने खूब सुंदर अनुभव किए, पुस्तकें लिखी, सुंदर एक समुदाय है, तो क्यों ना कभी इन सब का एक संगठन इकट्ठा हो और हम सब आपस में वास्तव में वो सत्य गीता क्या है, जिस गीता के ज्ञान से मानव का उद्धार हुआ, अधर्म का नाश हुआ, ऐसी कुछ चर्चा आपस में करें। और इस कार्यक्रम का जो आज सुंदर आयोजन हम कर सके हैं, उसका सारा श्रेय जाता है परम श्रद्धेय आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब को। परमात्मा पिता के एक संकल्प को आपने अंदर में धारण किया हुआ है कि सत्य गीता क्या है, जिस गीता से मानव की सभी समस्याओं का समाधान हो, देश और समाज की समस्याओं का समाधान हो, सुंदर स्वर्णिम युग की स्थापना हो। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प को साकार करने के लिए आप भारत के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न शहरों में इस सुंदर गीता के कार्यक्रमों का आयोजन कर अनेक गीता प्रेमियों की ज्योत को जगाने के निमित्त बने हैं। आज का कार्यक्रम का श्रेय भी श्रद्धेय भाई साहब को है। तो मैं मैसाना और आप सब की तरफ से खूब 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 भाई साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। साथ ही साथ मंच पर मेरे साथ में जिन्होंने इस गीता में खूब सुंदर रिसर्च किए, अनेक पुस्तकें लिखी, रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों के गाइड हैं और सरकार के द्वारा भी अनेक उपाधियों से आप विभूषित हैं। भारत सरकार के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा भी आपका सम्मान हुआ, गुजरात राज्यपाल श्री के द्वारा भी आपको गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ, दिल्ली की तरफ से संस्कृत संस्थान ने आपको चूड़ामणि रत्न से सम्मानित किया। ऐसी विभिन्न उपाधियों से सम्मानित माननीय भ्राता मणिभाई प्रजापति हम सब के बीच उपस्थित हैं। मैं आपका भी खूब खूब तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख गुजरात राज्य के माननीय भ्राता दिलीप भाई, आपका भी खूब खूब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज माननीय हेमांग भाई रावल, मैं आपका विशेष स्वागत करना चाहूँगी। आपने एक बारी कहा था कि मैं अवश्य आपके कार्यक्रम में आऊँगा। आपने अपने प्रॉमिस को पूरा किया है और समय अभाव होते हुए भी विशेष कार्यक्रम को आपने महत्व दिया और हम सब के बीच पहुँचे हैं। तो हेमांग भाई रावल का भी मैं खूब खूब दिल से अभिवादन और अभिनंदन करती हूँ। इस गीता कार्यक्रम की गीता विदुषी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी वीणा बहन, जिन्होंने गीता पर खूब सुंदर और गहन अभ्यास किया है। आपको गीता के अध्याय कंठ हैं, केवल कंठ नहीं है, लेकिन गीता जो कहती है उस गीता को आपने अपने जीवन में अपनाया है, धारण किया है और अनेकों को सच्ची गीता सुना करके सत्य की मशाल जगाई है। ऐसी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी वीणा बहन, जो खास कर्नाटक से इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पहुँची हैं, तो मैं आपका खूब खूब दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे मंच का कुशल संचालन करने वाली राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा बहन, आप भी महिला प्रभाग की कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। देश और विदेश में
आपने राजयोग के माध्यम से अनेकों को जीवन जीने की कला सिखाई है। हर क्षेत्र में एक निपुण वक्ता के रूप में आप अपनी सेवाएं देती रही हैं और आज हमारे निमंत्रण को मान दे करके इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो मैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा बहन का भी खूब खूब दिल से स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करती हूँ। हमारे माननीय भ्राता दशरथ भाई पटेल, आप भी विद्यालय के हमेशा सहयोगी रहे हैं। अनेक शैक्षणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विभिन्न संस्थाओं में आप रात दिन सेवाओं में तत्पर हैं। तो मैं दशरथ भाई का भी खूब खूब स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। मेरे सामने सभा में एक एक दिव्य विभूति है, किसका नाम लूँ किसका ना लूँ। आध्यात्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र से देखें तो हमारे नारायण आश्रम के स्वामी जी उपस्थित हैं, पाटन से पधारी हुई बहन उपस्थित हैं, हमारे मौलवी जी जिन्होंने खास इस कार्यक्रम में इंटरेस्ट लिया, दादी जी के सम्मान के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। आप सभी धार्मिक क्षेत्र के विभिन्न संप्रदायों के जो भी भाई बहनें यहाँ उपस्थित हैं, चाहे महसाना, पाटन, ऊंझा, विसनगर, पालनपुर, किन्हीं भी स्थानों से यहाँ पहुँचे हैं, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। न्यायिक क्षेत्र से अनेक जजेस, चाहे विसनगर, महसाना, अन्य स्थानों से पहुँचे हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, आप सभी का खूब खूब दिल से स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन है। शैक्षणिक क्षेत्र से भी बहुत ही हमारे अनुभवी सभा के अंदर पहुँचे हैं। माननीय भ्राता डॉक्टर अनिल भाई नायक, एक्स वाइस चांसलर उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। साकरचंद यूनिवर्सिटी विसनगर के प्रकाश भाई, श्रीवास्तव भाई, अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के जो भी प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका भी मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। इसी प्रकार प्रशासनिक क्षेत्र से भी हमारे काफ़ी अधिकारीगण हमारी सभा में उपस्थित हैं। मेरे सामने में प्रदीप भाई बैठे हुए हैं। हमने खास आपको निमंत्रण दिया, आपने उसको स्वीकार किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। हंसमुख भाई चौधरी जो शिक्षण चेयरमैन हैं शिक्षण समिति के, वो भी हमारी सभा में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी आमंत्रित हमारे बैंक के अधिकारी जो यहाँ पर हैं और भी जिन सभी को निमंत्रण दिया और आप सभी ने सहर्ष निमंत्रण को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सभी का सहृदय खूब 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 स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी। कल शाम को मैं भाई साहब के साथ में बैठी हुई थी, तब मैंने उनको कहा कि भाई साहब, हम जिनको भी निमंत्रण दे रहे हैं वो सब एक बात बोल रहे हैं कि आपने डेट जो है वो ठीक फाइनल नहीं की है। आज बहुत मैरिजेस हैं और आज बहुत सारे ये पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के कारण से भी बहुत कार्यक्रम है। भाई साहब ने मुझे इतना अच्छा कहा, बहन जी आप चिंता मत कीजिए, इस कार्यक्रम में वही आएंगे जिनको कुछ लेना है। आप ये नहीं सोचिए मैरिज वाले मैरिज में जाएंगे, पूजा विधि करने वाले पूजा विधि में जाएंगे, लेकिन जिनको कुछ लेना है वो ज़रूर यहाँ पहुँचेंगे। तो आज आप सबको देख करके मुझे इस बात की खुशी है, इतना विश्वास से भाई साहब ने कहा था और आज मैं देख रही हूँ कि वो सभी आप सभी की उपस्थिति है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। ऊंझा से हमारी आशा बहन धारासभ्य श्री भी इस सभा में पहुंची हैं। दिनेश भाई पटेल एपीएमसी के चेयरमैन, आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ।
क्षमा चाहूँगी, नाम आप सबके नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आप सबका नाम सहित खूब 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 स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन है। विसनगर से भी हमारा बहुत बड़ा ग्रुप और माननीय भ्राता मणि भाई ने भी, जो इनकी अपनी संस्था है अनर्थ संस्कृत संस्कृति स्वाध्याय संस्थान, उसके भी काफ़ी संस्कृत के शिक्षक इस सभा में उपस्थित हैं। उन सभी का भी मैं खूब खूब सहृदय स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर स्वागत की ये श्रृंखला को विराम देते हुए आज के इस महासम्मेलन के अति मननीय और गुह्य विषय श्रीमद् भागवत गीता महासम्मेलन की ओर पदार्पण कर रही हूँ। हम और आप सभी जानते हैं, इस धरा पर समय प्रति समय अनेक ऋषियों, मनीषियों, संतों और धर्म जगत के विभिन्न धाराओं के पथ प्रदर्शकों ने आकर कुछ ना कुछ श्रेष्ठ दिशा निर्देश हम सभी को दिए हैं, परंतु अतिशयोक्ति है। मानव मूल्यों का पतन दिन प्रतिदिन होता ही जा रहा है। जो जो दवा करते गए मर्ज बढ़ता गया। पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ना जाने कितने आचार, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता तो गीत की वो लाइन याद आती है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। जैसे ही ये शब्द स्मृति में आता है श्रीमद् भागवत गीता के, वो पन्ने सामने दिखाई देते हैं। गुजराती में 2 लाइन है, शायद प्रोनाउंसिएशन बहुत स्पष्ट नहीं होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। सुदर्शन चक्र कुरुक्षेत्र सर्जे छे। सुदर्शन चक्र कुरुक्षेत्र सर्जे છે, જ્યારે વાંસળી વૃંદાવનને જન્મ આપે છે। તપાસવા જેવું છે, જીવનને આપણને રસ સુદર્શન ચક્રમાં છે કે વાંસળીમાં છે। आज का विषय कुछ इन्हीं भावों को लेकर के है। श्रीमद् भागवत गीता, गीता ज्ञान, ईश्वर द्वारा सुनाया गया गीत, जो गीता ज्ञान महाभारत के कुरुक्षेत्र में सुनाया गया। एक प्रश्नवाचक खड़ा है, एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या गीता वर्णित युद्ध हिंसा को प्रेरित कर रहा है, हिंसक है, या वो युद्ध किसी और से है। जबकि गीता का उपदेश योगी बनो, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज है। बहुत सारे प्रश्नों को उत्पन्न करता है, लेकिन इस समय हम एक ही प्रश्न कि गीता वर्णित युद्ध क्या हिंसा को प्रेरित करता है, इस विषय को लेकर अनुरोध कर रही हूँ। राजयोगिनी वीणा बहन, जो विशेष हम सभी के बीच
सिरसी से पधारी हुई हैं, गीता विदुषी हैं। पिछले 35 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने जीवन को समर्पित कर जन जन में एक जागृति कि सत्य गीता ज्ञान क्या है, उसके पीछे आपकी दिन और रात की एक लगन है। बहुत गहन अध्ययन आपने गीता का किया और उसी के निचोड़ के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। परंतु आज रविवार होते हुए भी आप सभी एक वीकेंड में यहाँ पधारे हैं और मैं समझती हूँ उसके पीछे आपके अंदर की वो एक स्पिरिचुअलिटी, एक आध्यात्मिकता, एक रविवार की प्रभात मंगलमय, रूटीन से भिन्न एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस के बीच आप शुरू कर रहे हैं। अवश्य ही इस सेशन में आप कुछ ऐसी प्रेरणाएं, इंस्पिरेशन और एक नई दिशा लेंगे जो आपके जीवन के लिए एक यादगार बनेगी। इससे पूर्व कि वीणा बहन को माइक दिया जाए, मैं अनुरोध कर रही हूँ आज के इस महासम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करें। आदरणीय दादी जी, ब्रिजमोहन भाई, सरला बहन, हमारे मंच के विशिष्ट महान विभूतियाँ और उसके साथ साथ मेरे सन्मुख विराजमान जिन भी विभूतियों को दीप प्रज्वलित के लिए निमंत्रण मिला है, अनुरोध कर रही हूँ मंच के सामने जो दीप पड़े हैं, कृपया आप अपनी उपस्थिति वहाँ प्रकट करें और दीप प्रज्वलित करने के लिए मंच के सामने प्रस्थान करें। आदरणीय दादी जी, ब्रिजमोहन भाई, हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज मेहसाना दिलीप भाई त्रिवेदी, कृष्णकांत भाई बारोट, दिलीप भाई, रमण भाई त्रिवेदी से अनुरोध कर रही हूँ दशरथ भाई कृपया मंच पर दीप प्रज्वलित के लिए आए।